मैं आपको एकदम घटित घटना बताऊं। हुंगली जिला देरे गांव वो जो वहाँ एक जमींदार रहता था, रामानंद राय। वो रामानंद राय, नाम तो रामानंद राय था, लेकिन बड़ा किसी को भी सताओ, अपना और जमीन बढ़ाओ और जागीर बढ़ाओ। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी आते, मंत्री लोग आते, पेग बेग पीते और जिस किसी पर मुकदमा लगवा देवे और जज बज लोगों से भी सेटिंग कर लेवे। रामानंद राय का बड़ा दबदबा था। किसी एक मुकदमे में खुदीराम की गवाही चाहिए थी। खुदीराम को बोला कि तुम गवाही दे देना कि इसने मेरे सामने ही पैसे लिए। खुदीराम ने बोला नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं झूठी है। खुदीराम, तुम्हें पता है मंत्री लोग मेरे पास महफिल में आते, पुलिस के अधिकारी मेरे पास आते, रामानंद राय की बात काटने का फल क्या होता है पता है? और तो कोई बात नहीं, तुमको तो कहना कि हाँ, इसमें तुम क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? बोले नहीं, मैं गवाही झूठी नहीं दूंगा। तो फिर समझ ले, ये तेरी जो जमीन जागर गाय और भैंसे हैं ना, और तू और तेरा परिवार इस जिले में कैसे रहते हो, उखड़ जाओगे। रामानंद राय बोल रहा हूं। खुदीराम ने कहा मैं जानता हूं, आपकी पहुंच बहुत है, बड़े बड़े गुंडे भी आपके कहने में कुछ भी करने को तैयार हो जाते, और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी आपके कहने में कैसा भी केस बना लेंगे और कर लेंगे, और मंत्री भी आपके इशारे से काम कर लेते हैं। लेकिन मैं झूठी गवाही देकर अंतरात्मा का दोषी नहीं बनूंगा। धक्का मार के निकाल दो इसको। नौकर चाकर थे, खुदीराम का छोटा सा जमीन जागीर, वो तो बड़ा था। खुदीराम को धक्का मार के निकाल दिया। हाँ, उसने तो गुंडे और पुलिस के केस और क्या क्या मुसीबतें चालू किया। इतनी मुसीबत किया कि खुदीराम को वो तहसील छोड़ना पड़ा, देरे गांव का त्याग करना पड़ा। अपनी भैंसे बचाने के लिए गांव छोड़कर चला गया। तो अपने सुख के लिए खुदीराम को सताया। अब क्या हुआ, उसका बेटा लोफरों के चक्कर में आ गया, शराबी बन गया। छोरी किसी लोफर के साथ भाग गई और खुद बीमार, दवाई काम नहीं करती, बड़ी बुरी तरह मरा। कौन? रामानंद राय। और खुदीराम के घर रामकृष्ण परमहंस जैसा आत्मा भगवान ने भेजा। क्यों? कि झूठी गवाही देने से किसी की हानि होगी। मैं अपना हानि सह के भी किसी की हानि बचती तो बचाऊंगा, उद्देश्य था। झूठी गवाही जरा सा देता तो गांव छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन झूठी गवाही नहीं दी, सत्य पे अडिग रहा, गांव छोड़ा, इज्जत आबरू की परवाह छोड़ी, निंदा सही। रामानंद राय का जुल्म भी सहा होगा। ये सब सहने के बाद बदला भगवान ने दिया, एक संत के पिता बनने का अवसर आ गया खुदीराम को। और रामानंद राय ने जुल्म किया तो क्या मिला? छोरा लोफर बन गया, छोरी बॉयफ्रेंड लेके भाग गई, और खुद बीमार, नौकरों के हवाले, उठना बैठना लाचार। जैसे झिंगाबाजों का हाल, ऐसे ही रामानंद राय का हाल। इसीलिए सत्संग हमें सावधान करता है कि आप जब दुख मिले तब मत रो, लेकिन दुख बुलाने का कर्म जब करते हो ना, चोरी की सजा मिले तब चोर तो मत रो, जब चोरी करने जाता ना तभी रो कि क्या पता क्या हो जाएगा।
जब हम बुरा करें, बुरे का फल मिले, तब सिर नहीं पटकना चाहिए। वो तो भाई हंसते हंसते भोग लो। जय हो।